नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावम् वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भंडम। 42 नंबर की गाथा चल रही थी ना। 42 नंबर में यहां तक आ गया था, जन्म जरा और मरण की चर्चा हो गई थी। इसके बाद चतुर्गति माने 4 गति के जीवों के कुल तथा योनि के भेद जीव में नहीं है, ऐसा अब कहा जाता है। अब ये जो 4 गति के कुल योनि वगैरह के भेद है ना, तो इनकी डिटेल यहाँ पे बताते हैं। देखो वो इस प्रकार, अब किस किस पर्याय के कितने कितने कुल योनि वगैरह है वो जरा देखो। पृथ्वी काय जीवों के 22 लाख करोड़ कुल हैं। कितने? 22 लाख करोड़ कुल किसके? पृथ्वी काय जीव के एक। उसके बाद अपकाय जीवों के 7 लाख करोड़ कुल हैं। अग्निकाय है ये अपकाय। उसके बाद आ गया तेजकाय जीवों के 3 लाख करोड़ कुल हैं। हाँ, और वायुकायिक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल हैं, और वनस्पति काय जीवों के 28 लाख करोड़ कुल हैं। हाँ हो गया ना, ये हो गया। माना पृथ्वी काय के हो गए 22 लाख करोड़ कुल, 22 लाख करोड़। और अप माने जल काय के हो गए 7 लाख करोड़ कुल, तेज काय के हो गए 3 लाख करोड़ कुल, वायु काय के हो गए 7 लाख करोड़ कुल, और वनस्पति काय जीवों के 28 लाख करोड़ कुल ये हो गए। इतने तो इनके हो गए। द्विइंद्रिय जीवों के 7 लाख करोड़ कुल हैं। 3 इंद्रिय के 8 लाख करोड़ कुल। अपने को तो कितने से दिखाई देते हैं? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, कितने कुल हैं उनमें, कितने भेद प्रभेद होते होंगे देखो जरा। हाँ, चतुर इंद्रिय जीवों के 9 लाख करोड़ कुल हैं, और पंचेंद्रिय जीवों में जलचर जीवों के 12.5 लाख करोड़ कुल हैं। खेचर माने जो उड़ने वाले जीवों के 12 लाख करोड़ कुल हैं, और 4 पैर वाले जीवों के 10 लाख करोड़ कुल हैं। सर्पाधिक पेट से चलने वाले जीवों के 9 लाख करोड़ कुल हैं। नारकी के 25 लाख करोड़ कुल, मनुष्यों के 12 लाख करोड़ कुल हैं। ठीक है, और देवों के 26 लाख करोड़ कुल हैं। देवों के माने एक इंद्री से लगा करके संगी पंचेंद्री तक के सभी जीवों के मिला करके माने संयोग रूप एक कुल। माने इनका निषेध करना है, ये उस त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। इतने जो कुल के भेद प्रभेद हैं ये त्रिकाली के एक स्वभाव में नहीं है, ये बताना है। तो इतने भेद हैं, कुल मिलकर 197 लाख करोड़ कुल हैं। कितने कुल हैं? एक कुल मिला के कितने? 197 लाख करोड़ कुल हैं। इतने कुल होते हैं। ये तो होते हैं कुल, ये तो कुल की संख्या हुई। अब उसके बाद 15 अब देखो, अब इन जीवों के योनिमुख माने उत्पत्ति स्थान, वो कितने देखो कि पृथ्वी कायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख हैं। अपकायिक माने जल कायिक जीवों के 7 लाख योनि मुख है,
तेज कायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख है, वायु कायिक जीवों के 7 लाख योनिमुख है, तथा नित्य निगोदी जीवों के 7 लाख योनिमुख है। चतुर्गति मैंने 4 गति में परिभ्रमण करने वाले अर्थात इतर निगोदी मैंने 4 नित्य निगोदी और इतर निगोदी। नित्य निगोदी मैंने निगोद से निकला ही नहीं, और इतर निगोदी मैंने 4 गति में भ्रमण करके फिर निगोद चला गया। तो ऐसे इतर निगोदी जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं, सबके 7-7 लाख हो गए इनके। अच्छा, वनस्पति कायिक जो, हालांकि निगोद भी वनस्पति में आता है, लेकिन निगोद के अलावा भी वनस्पति काय है ना, तो वो कहते 10 लाख योनि मुख। द्वि इंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख, त्रि इंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख, चतुरिंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख, देवों के 4 लाख योनि मुख, नारकी के 4 लाख योनि मुख और तिर्यंच के 4 लाख योनि मुख हैं। मनुष्यों के 14 लाख योनि मुख हैं, कुल मिलाकर 84 लाख योनि मुख। ये बोलते हैं ना 4 गति और 84 लाख योनियां, ये 4 गति तो हो ही गई, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, और 84 लाख योनियां ये होती, इस तरह होती है। और इन सब में अपने स्वभाव को भूल करके जीव परिभ्रमण करता रहा। और यहां उससे आगे बात बतानी है कि वो परिभ्रमण जहां हुआ वो हुआ, लेकिन आत्म स्वभाव में उस परिभ्रमण का कोई मतलब नहीं है। आत्म स्वभाव इस प्रकार के परिभ्रमण से रहित है। आत्म स्वभाव में ना तो ये कुल है ना ये योनियां है, ये सब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब शरीर सापेक्ष है। शरीर की, भाई कुल योनि किसकी होगी? शरीर की। जन्म वगैरह ये सब शरीर का, तो आत्मा को ये सब नहीं है, ये यहां पे सिद्ध करना है ना। हाँ, व्यवहार से ये भी बोला जाएगा कि आत्मा के हैं, लेकिन वास्तव में जो मूल स्वरूप है आत्मा का, तो उसमें इनका कोई प्रवेश नहीं है। इतने ये सब बताए। अब देखो, अब ये जीव स्थान कौन कौन से होते हैं? जो 14 प्रकार के जीव स्थान होते हैं ना, तो 14 प्रकार के जीव स्थान में देखो, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त। माने एकेंद्रीय के 2 भेद होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। और संगी पंचेंद्रीय के पंचेंद्रीय के 2 भेद होंगे, असंगी और संगी। तो ये हो गए एक इंद्रिय के 2 भेद, माने एक इंद्रिय के 2 ग्रुप बन जाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और वापस पंचेंद्रिय के 2 ग्रुप, संगी और असंगी। तो ये 7 हो गए। और 7 में फिर पर्याप्त और अपर्याप्त, माने 6 प्रकार की पर्याप्तें जिनकी पूरी हो जाती है, आहार वगैरह वो सब होते हैं ना वो, और जिनको 6 ये पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं अपर्याप्त। अपर्याप्त जीवों की आयु एक श्वास में 18 बार, वो चाहे निगोदिया हो और चाहे पंचेंद्री हो। और पर्याप्त जीवों की आयु उनकी आयु के हिसाब से, निगोद में भी एक सामान्य कथन है ये कि एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं। सभी निगोदियांग के लिए नियम नहीं है, ये एक समझने की बात है कि सभी निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जो निगोद में भी है और फिर अपर्याप्त भी हो, तो फिर उनका जन्म मरण एक श्वास में 18 बार होता है ना। तो इस तरह ये सब समझने का विषय है, खाली ज्ञान में लेने का विषय है। देखो, सूक्ष्म एकेंद्रीय, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थूल एकेंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त, द्वि इंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रि इंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त, असंगी, पर्याप्त और अपर्याप्त, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे भेदों वाले 14 जीव स्थान है। जीव स्थान माने जीव के स्थान है, ये यहां जीव पाए जाते हैं, ये इनको कहते हैं जीव स्थान। तो ये 14 प्रकार के जीव स्थान, वो भी कहते हैं त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, बादर, सूक्ष्म, संगी और असंगी, बादर, सूक्ष्म, सब जितने भी भेद होते हैं ये सब शरीर सापेक्ष भेद है। एक इंद्रिय का शरीर मिला तो एक इंद्रिय कह दिया, 2 इंद्रिय का शरीर मिला तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय का आत्मा, ये जगह है। तो ये इनमें जो ये जो जगह है ना, एक इंद्रिय पना, 2 इंद्रिय पना, पर्याप्त पना, अपर्याप्त पना से लगा करके पंचेंद्रिय पना, ये तो सब शरीर की रचना है।
और इसमें रहने वाला जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है कि वो वास्तव में आत्मा है। तो व्यवहार की भाषा में तो बोले जाएगा कि ये जीवों की जगह है, लेकिन परमार्थ से जीव के परमार्थ से जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर नहीं जाता, शरीर को ग्रहण नहीं करता। समझा गया? इसलिए जीव स्थान जीव को नहीं है। आ गया? वो व्यवहार का कथन है सब। ठीक है। अब आता है मार्गणा स्थान, मतलब जीव को खोजने के स्थान। तो उसमें भी 14 प्रकार के भेद होते हैं। अब इनका डिटेल तो गोमटसार वगैरह में है, ये अध्यात्म ग्रंथ है, तो इसमें इतना आएगा कि ये सब आत्मा में नहीं है। अब गतियां, इंद्रियां वगैरह बहुत, तो ये 14 प्रकार के मार्गणा स्थान होते हैं। और सट खंडागम का जो पूरा दूसरा भाग है, वो तो इन मार्गणाओं में जीव की खोज में ही पूरा भाग लगा है। सट खंडागम का करीब 600-700 पेज का पुस्तक है वो। तो वो किस जीव में किस मार्गणा कौन सी लगेगी, ये सब तो उसमें पूरा डिटेल इसका दिया है। और अध्यात्म में एक ही शब्द में कह दिया कि ये मार्गणा जीव में नहीं है। ठीक है, ऐसा। अब जो मार्गणा कितने प्रकार की होती है, तो पहला गति, उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व और सम्यक्त्व, संगित्व और आहार। ऐसे भेद स्वरूप 14 मार्गणा स्थान है। ये 14 मार्गणा स्थान, फिर इनके भी एक एक के भेद हैं। जैसे गति 4 प्रकार की, एक गति 4 प्रकार की गति, एक अगति। ये लगेगा गति अगति, इंद्रिय अनिंद्रिय, काय अकाय, योग अयोग, इस तरह सब चलेगा। इसमें इस तरह लगता है सब। तो उसमें ये में सब में सिद्ध भगवान आते हैं। सिद्ध भगवान में कोई मार्गणा नहीं होती ना इनमें से। सम्यक तो मार्गणा, तो वो मार्गणा में फिर उनको जो जो होती वो लगा लो। लेकिन जैसे संगीत तो असंगीत, जो शरीर सापेक्ष जो भी आएगी वो उनमें नहीं होती, तो वो उनमें अपने लगा लेंगे। यह सब उस भगवान परमात्मा को, वाह क्या शब्द का प्रयोग करे आचार्य, यह सब माने कौन, कि जो इतने बताए, मार्गणा स्थान बताए, जीव स्थान बताए, योनियां बताई, कुल बताए, जन्म जरा मरण वगैरह सब जो बातें पहले बता चुके, यह सब एक लाइन से सबका निषेध कर दिया। ये सब व्यवहार नय का विषय है। और व्यवहार नय के प्ररूपक ग्रंथों में, करणान योग वगैरह में इन सब का वर्णन जीव के साथ में आएगा कि ये जीव ऐसा, ये जीव ऐसा, ये जीव ऐसा, ये जीव ऐसा। लेकिन अध्यात्म क्या बोलेगा, शुद्ध नय क्या बोलेगा कि यह सब उन भगवान परमात्मा को माने अपना जो कारण परमात्मा है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, परमात्मा को शुद्ध निश्चय के बल से, अर्थात शुद्ध निश्चय नय से नहीं है। क्या मतलब कि ये जितना भी प्रपंच है, इतना लंबा चौड़ा विस्तार, कि ये सब व्यवहार का विस्तार है। शुद्ध निश्चय नय से उस भगवान परमात्मा को, कारण परमात्मा को, कारण समय सार को, ध्रुव चैतन्य सत्ता को, यह सब नहीं है। अब देखो, इनका विस्तार करना हो तो कितना, कि पूरे के पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं। और निषेध करना हो तो कितना, कि ये सब मुझ में नहीं है, एक लाइन है ना। तो वो इतना विस्तार इस एक लाइन के लिए है। व्यवहार का इतना विस्तार आया ना, तो उस व्यवहार के इतने विस्तार की सफलता कब, कि जब ये निषेध आवे कि ये सब मैं नहीं हूं, ये है संयोग में ऐसी, संयोग में ऐसी परिस्थिति बनी है। और संयोग को कहने वाला, संयोग को आत्मा के साथ अभेद करके कहने वाला व्यवहार ने आत्मा को भी उस प्रकार का कहेगा, और जिनवाणी में भी उसका उपदेश बहुत मिलेगा। लेकिन वैसा ही जीव को मान ले तो देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, ऐसा ही मान ले तो मिथ्या दृष्टि। और शुद्ध स्वरूप को जानकर, शुद्ध स्वरूप में ये सब नहीं है, शुद्ध स्वरूप तो इनके बिना का
अनंत गुण संपन्न प्रभु है, ऐसा जान करके इनका ज्ञान करे कि संयोग में यह परिस्थिति बनी, तो उस संयोग के ज्ञान को व्यवहार नहीं कहते। कब कहते हैं व्यवहार नहीं? शुद्ध नय के विषयभूत जीव का आश्रय हो और फिर इन संयोगों का ज्ञान करे तो ये व्यवहार नहीं कहलाएगा। व्यवहार नय से ये जीव के हैं ऐसा नहीं, ये समझना फिर से कि व्यवहार नय से ये जीव के हैं ऐसा नहीं है। इनको जीव का कहना अथवा इन्हें जीव कहना ये व्यवहार नहीं। पंचेंद्रिय जीव तो व्यवहार से है कि निश्चय से? कि भाई जीव पंचेंद्रिय जीव ना निश्चय से है ना व्यवहार से, लेकिन जीव को पंचेंद्रिय वाला कहने का नाम व्यवहार है। व्यवहार से जीव पंचेंद्रिय है, व्यवहार से जीव गुणस्थान वाला है, व्यवहार से जीव मार्गण स्थान वाला है, कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने पर भी कहने का नाम व्यवहार है। क्यों? क्योंकि नए कभी भी वस्तु में नहीं लगते, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने में नहीं लगते, है ना। पंडित टोडरमल जी ने ओवियाभाषी के प्रकरण में बहुत ये बात घोंट घोंट के पिलाई है कि वस्तु में नए का प्रयोजन नहीं होता, वस्तु का कथन करने की जो विवक्षा है उसमें नए का प्रयोग होता है। आ गया? वो बात यहां पे है, देखो तो ये आ गया, ये है ऐसा भगवान सूत्रकर्ता का। अभी कुंद आचार्य के लिए कितना बहुमान परक शब्द मुनिराज ने प्रयोग किया कि भगवान सूत्रकर्ता का, अर्थात श्रीमद भगवत कुंद आचार्य देव का ये क्या है? अभिप्राय है। उनका ये अभिप्राय, ये वो कहना चाहते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? टीकाकार कह रहे हैं। तो ये वो कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते? कैसे टीकाकार ने कैसे जान लिया? भगवान के तो 1100 वर्ष बाद हुए, कुंद आचार्य के 1100 वर्ष बाद पद्म प्रमलधारी देव हुए, अमृतचंद्र के भी 100 साल बाद। तो इन्होंने कैसे जान लिया कि 1100 साल पहले कुंद आचार्य क्या कहना चाहते थे? कि देखो सभी ज्ञानियों का एक मत होता है। अरे एक कुंद आचार्य ही नहीं कह रहे हैं, उन्हीं का अभिप्राय नहीं है, अनंत तीर्थंकरों का अभिप्राय यही है। भूतकाल में, अनंत भूतकाल के पीछे चले जाओ तो अनंत तीर्थंकरों का ये अभिप्राय है, और अनंत भविष्य काल में आगे चले जाओ तो अनंत तीर्थंकरों का, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों का, ज्ञानियों का, मुनिराजों का, संतों का ये अभिप्राय है, और कोई अभिप्राय नहीं हो सकता। मैंने कुंद आचार्य का अभिप्राय, मैंने अकेले कुंद आचार्य का अभिप्राय है और दूसरे लोग इससे सहमत नहीं है, ऐसी बात नहीं। देखो अब देखो, इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में 35 और 36 में 2 श्लोक द्वारा कहा है कि, क्या कहा 2 श्लोकों में? देखो जरा। चित्त शक्ति से रहित एक सीधा लक्षण, जिसमें चित्त शक्ति माने चैतन्य शक्ति नहीं पाई जाती, उनसे जो रहित है, चित्त शक्ति से जो रहित है, अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर, जिनमें चित्त शक्ति नहीं पाई जाती, सकल भाव। यहां तो इन्होंने इतने नाम भी गिनाए, है ना, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, कुल, योनि वगैरह वगैरह, सब नाम भी गिनाए। अमृतचंद्र आचार्य ने तो नाम भी नहीं गिनाए। उन्होंने कहा कि एक थर्मामीटर अपने पास रखो कि जिसमें चित्त शक्ति का अभाव पाया जाता है, बस जिसमें चित्त शक्ति नहीं है तो वो सब भाव उनको मूल से छोड़कर माने वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से नहीं है, चौथे काल में नहीं है और पंचम काल में भी नहीं है। ठीक है? तो मूल से छोड़कर क्या करे? और चित्त शक्ति मात्र ऐसे निज आत्मा का अति स्फुट रूप से अवगाहन करके, अवगाहन करे तो किसका करे? कि चित्त शक्ति रूप जो भगवान आत्मा है उसमें स्फुट रूप से अवगाहन करके आत्मा समस्त विश्व के ऊपर सुंदरता से प्रवर्तमान ऐसे इस केवल एक अविनाशी आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो।
ये काम कर रहा हूं। जब तक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारा चित्त शक्ति से रहित भावों में अपनापन पाया जाएगा, जब तक हमारा चित्त शक्ति से रहित भावों में अपनापन होगा, तब तक चित्त शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम अपनापन तो करके बैठे हैं उसमें कि जिसमें चित्त शक्ति नहीं है। जो जड़ में अपनापन करके बैठे हूं, चित्त शक्ति से रहित माने जड़, तो जड़ में अपनापन करके बैठे और आत्मा का अनुभव करना चाहें कि 3 काल में होने वाला नहीं। वो यहां पे कह रहे हैं कि वो प्रवर्तमान ऐसे केवल इसे एक आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो। अब ये आचार्य भगवान कह रहे हैं साक्षात अनुभव करो, आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो। तो जिनको अनुभव नहीं है उनको कह रहे हैं ना ये बात। किनको कह रहे हैं ये बात है? जिनको अनुभव नहीं है उनको कह रहे हैं कि जिनको अनुभव है उनको कह रहे हैं। तो अनुभव हो सकता है ना, अनुभव नहीं है तो वो मुनि तो नहीं हो सकते। जिनको अनुभव नहीं है वो मुनि तो नहीं हो सकते। मुनि को तो आत्मा का अनुभव हो तो ही मुनि है, नहीं तो काय का मुनि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि को उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त शक्ति से रहित भाव में अपनापन किसका पाया जाता है? मुनि राजों का। सम्य दृष्टियों का भी नहीं पाया जाता। सीधा सीधा है कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कैसे हो जाए और वो अपनी आत्मा की अनुभव कैसे कर ले, उसके लिए आचार्य देव को करुणा का विकल्प आया और ये शास्त्र की रचना होगी। ठीक है, अब ये है बात। देखो फिर आगे इसी में आगे का कैलाश है ये भी, चित्त शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है। किससे व्याप्त है? चित्त शक्ति से व्याप्त। आत्मा का सर्वस्व सार क्या है? कि वो चित्त शक्ति से व्याप्त सर्वस्व सार है। ऐसा यह जीव इतना ही मात्र है, बस चित्त शक्ति मात्र जीव है, ज्ञान मात्र जीव है। ज्ञान के साथ में अनंत गुण आ गए, लेकिन ज्ञान मात्र कहते ही, चित्त शक्ति मात्र कहते ही जिसमें चित्त शक्ति नहीं है, ऐसे जड़ पुद्गलों का आत्मा में अभाव है। ये बात सिद्ध हो जाती है। इतना ही मात्र है। इस चित्त शक्ति से शून्य जो यह भाव हैं वे सब पौद्गलिक हैं। किसमें दम है इतना कहने की? चित्त शक्ति से रहित ये जो भाव हैं वे सब पौद्गलिक हैं। पौद्गलिक माने जिसमें पुद्गल की अपेक्षा आई। अरे सद्भाव की अपेक्षा आई तो भी और विभाव की अपेक्षा आई तो भी कह दिया पौद्गलिक। पौद्गलिक माने सीधी सी मतलब क्या है इसका? कि जो अवलंबन भूत नहीं है, जो आश्रय करने योग्य नहीं है, वो पर, और पर कहते ही उसको वहां पे उन्होंने पौद्गलिक कह दिया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी में पुद्गल के सद्भाव की अपेक्षा आती है तो किसी में पुद्गल के अभाव की अपेक्षा आती है। तो सद्भाव और अभाव की अपेक्षा जहां आवे वो निरपेक्ष भाव नहीं है। और जो श्रद्धा का श्रद्धेय है अथवा जो अवलंबन योग्य विषय है, वो अवलंबन के योग्य कौन है? अवलंबन के योग्य एक निरपेक्ष परम पारिणामिक भाव, वो अवलंबन के योग्य है। ठीक है, 42वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 2 श्लोक कहते हैं। अब वो 2 श्लोक कहते हैं वो देखो जरा। सतत रूप से अखंड ज्ञान की सद्भावना वाला आत्मा, अर्थात मैं अखंड ज्ञान हूं। कैसा ज्ञान हूं मैं? अखंड ज्ञान हूं, मैंने भेद नहीं, खंड नहीं। ऐसी भावना जिसे निरंतर वर्तती है वह आत्मा। आ गया? क्या करता है वो? संसार के घोर विकल्प को नहीं पाता। संसार क्या है? अभी घोर विकल्प। संसार माने कोई स्त्री पुत्रादिक, इनका नाम संसार नहीं है। धन रुपया पैसा इसका नाम संसार नहीं है। व्यापार धंधा इसका नाम संसार नहीं। मरा उसी में जा रहा है जीव। माने इसका बस चले तो सारी प्रॉपर्टी बेच करके अगले जन्म में अगर ड्राफ्ट ले जा सकता होता
सबको बेच देता और जितना लोन बैंक से मिल सकता होता वो भी ले लेता साथ में, तो बाद में मरने के बाद चुकाते रहेंगे दूसरे। हाँ, है ना, ऐसा नहीं है क्या? एक रे संसार, वो घोर संसार, क्या शब्द का प्रयोग किया आचार्य जी ने? देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, संसार के घोर विकल्प को नहीं पाता। कितना विकल्प है संसार का, घोर विकल्प, उसी का नाम संसार है, उसको नहीं पाता वो, किंतु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ। समाधि किसे कहते हैं? समाधि मरण का पाठ करते करते मर गए। अरे ज्ञानी हर जगह समाधि में मरता है, और अज्ञानी समाधि मरण का पाठ करते करते मरे तो भी असमाधि में मरता है। आदि व्याधि और उपाधि, इनसे रहित दशा का नाम समाधि है। किसका नाम है समाधि? आदि व्याधि और उपाधि से रहित दशा का नाम समाधि। ठीक है। अब अज्ञानी को आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक मानसिक और सभी प्रकार की उपाधियां उसको चलती है। तो देखो यहां पे कहते हैं कि वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ पर परिणति से दूर, पर परिणति से दूर आया था, 54 नंबर के क्लास में आया था, नष्ट होने योग्य भावों से दूर। तो पर परिणति किसे कहा यहां पे? कि जितने भी पर सापेक्ष भाव हैं, ठीक है, जो यहां पे सब गिनाए ना अभी, वो सब दूर। और कैसा? अनुपम। अनुपम माने विश्व में जिसके लिए कोई उपमा योग्य पदार्थ नहीं। अभी कोई कहे कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, बताओ जरा। अब दो सिद्ध भगवान को उपमा दो, किसी की दो। तो सिद्ध को उपमा सिद्ध की लागू पड़ सकती है। सिद्ध कैसे? तो कहते हैं सिद्ध सिद्ध जैसे, दूसरों की उपमा उनको लागू नहीं पड़ती। इसी तरह भगवान आत्मा कैसा है? तो यहां पे कहते हैं निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ पर परिणति से दूर, अनुपम अनग चिन्ह मात्र को। कैसा है चिन्ह मात्र? अनुपम और अनग। अनग का नीचे खुलासा किया है, देखो बहुत अच्छा अर्थ लिया। अनग माने दोष रहित, निष्पाप, मल रहित, ऐसे अनग चिन्ह मात्र को अर्थात चैतन्य मात्र आत्मा को प्राप्त होता है। ऐसा जीव आत्मा को प्राप्त होता है। जब तक किसी भी पर द्रव्य में, पर भाव में अपने पने की बुद्धि पड़ी रहे, है ना। अभिप्राय बदलने की बात है। भाषा तो बदल गई गुरुदेव के प्रताप से, भाषा बोलना तो अपन लोग बहुत सीख गए, लेकिन अभिप्राय में कितना बदलाव हुआ, अभिप्राय कहां पड़ा है? भाषा बदलने से काम नहीं चलेगा। भाषा तो द्रव्यलिंगी बना होगा, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी जब बना होगा तो भाषा तो इससे बड़ी आती होगी, लेकिन अभिप्राय नहीं बदला तो तुम भाषा कितनी बदल लो। और अभिप्राय बदल गया तो तुम जगत की भाषा बोलो। ज्ञानी नहीं बोलते जगत की भाषा, कि जगत की भाषा बोलने पर भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं, अनंत संसारी नहीं। और हम अभिप्राय में तो घोटाला रखे हैं, और भाषा बोले अपन शास्त्र की, तो हम उससे कोई बहुत आगे बढ़ गए या हमने कोई तीर मार लिया। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाषा में आने से कुछ नहीं होने वाला जब तक अभिप्राय बदलेगा नहीं। मिथ्यात्व तत्व विचार से गलता है। मिथ्यात्व की शिथिलता, देखो भाषा बदलने से मिथ्यात्व शिथिल भी नहीं होता, लेकिन तत्व विचार में जीव आएगा तो मिथ्यात्व शिथिल होगा, और शिथिल होगा और तत्व का अनुभव करके मिथ्यात्व का अभाव होगा। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि तत्व विचार वाले की भाषा भी बदलती है, भले ही बदलती है, लेकिन मूल बात है अभिप्राय के बदलने की। ठीक है। तो ये अभिप्राय कितना बदलता है, अभिप्राय में परद्रव्य में अपनापन, स्वप्न में भी। रत्नगण श्रावकाचार्य की टीका में लिखा ना कि ज्ञानी को शरीर आदि में यानी परद्रव्यों में और पर भावों में स्वप्न में भी आत्मपने की बुद्धि नहीं होती। जैसे कोई आर्य व्यक्ति हो, भला मनुष्य जैन कुल का, तो उसे मांस भक्षण का स्वप्न भी आता है क्या? मांस भक्षण की बात तो बहुत दूर छोड़ो,
लेकिन स्वप्न भी आता है कि जो आर्य व्यक्ति हो, आर्य वृत्ति का धनी हो। तो इसी प्रकार ज्ञानी है ना, कि ज्ञानी तो आत्मवृत्ति का धनी हो गया, तो उसको परद्रव्य और परभाव में अपने अपने का स्वप्न भी नहीं आता। भाषा में ज्ञानी भी लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग करता है, करता दिखता है। करता क्या है, वो तो बोलने में आता है, करता है। भाषा का प्रयोग ज्ञानी क्या करे, भाषा तो पुद्गल की है। लेकिन ऐसी भाषा लोक व्यवहार की देखी जाती है और अंदर में अभिप्राय कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि भाषा लोक के हिसाब से चलती है और अभिप्राय वस्तु स्वरूप के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद का 61 नंबर का कलश, ये भी ले लो। देखो अब ये भक्ति वाला है। देखो, भक्ति से नमित देवेंद्र मुकुट की सुंदर रत्नमाला द्वारा जिनके चरणों को प्रकट रूप से पूजते हैं, ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा क्या कहा? देखो, भक्ति से नमित माने इंद्र होते हैं ना, इंद्र वो भक्ति से नम्रीभूत होते हैं। कैसे नम्रीभूत होते हैं? जिन कैसे इंद्र होते हैं कि अगले भव में नियम से जिनको मोक्ष जाना है, एक अवतारी होते हैं। और उनकी जो सच्ची इंद्राणी होती है ना, वो सच्ची, और इंद्राणियों का तो ख्याल नहीं, लेकिन सच्ची इंद्राणी भी नियम से मोक्ष जाती है अगले भव में। और इंद्रों की आयु होती सागरों में, और वो सच्ची की आयु होती पल्लियों में। एक इंद्र के जीवन काल में 40 नील सचियां बदल जाती हैं। मतलब 40 नील सचियां मोक्ष पहुंच जाए तब इंद्र महाराज का नंबर आता है। सोच लो जरा। ठीक है, तो ऐसा इंद्र जिसको अगले भव में मोक्ष जिसका नक्की है, आ गया, वो भी क्या करता है कि मुकुट की सुंदर रत्नमाला द्वारा, उसके मुकुट होते हैं ना, तो मुकुट भगवान के चरणों में वो झुकाता है, अपने सिर झुकाता है, मुकुट झुकाता है। मैंने तो मुकुट लेकर के हाथ में यूं थोड़ी झुकाता है, मुकुट होता है तो सिर झुकाता है, तो मुकुट झुक गया। तो उस रत्नमाला द्वारा जिनके चरणों को प्रकट रूप से पूजते हैं। ऐसा नहीं अरे इतने इंद्र, मैं इतना बड़ा इंद्र हूं, है ना, इतने देवों का मालिक, और मैं इन भगवान के चरणों में लौटूंगा तो ये भगवान, ये लोग क्या कहेंगे कि तो कोई इंद्र भी भगवान के चरणों में लौट रहे। कितनी भक्ति उमड़ती है। कभी पंच कल्याण का वर्णन जब अपन पढ़ते हैं, बाल तीर्थंकर को जब सुमेरु पर्वत पर ले जाता है इंद्र, 1000 नेत्र बना करके बाल तीर्थंकर का रूप निहारता है, और फिर भी कहता है कि तृप्ति नहीं हुई। माना भक्ति का भाव भी होता है ना, और ज्ञानी है, समकिति है, फिर भी कैसा भक्ति का उछाला। गर्भ में आने के पहले उस नगरी की सारी व्यवस्था, हमारा रत्नों वर्षा वगैरह वगैरह, है ना, और माता पिता सब, वो तो पूरा वर्णन है उसका। तो ऐसे प्रकट रूप से पूछते हैं, ऐसे महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा, तीर्थ के जो वर्तमान तीर्थ के नाथ हैं, वर्तमान तीर्थ के नायक हैं। कब तक? जब तक राजा सैनिक अगले तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक भगवान महावीर का शासन कहलाएगा। तीर्थादिनाथ द्वारा यह संत जन्म जरा मृत्यु का नाशक तथा दुष्ट मल समूह रूपी अंधकार का ध्वंस करने में चतुर, ऐसा इस प्रकार का पूर्वोक्त उपदेश समझकर शतशील रूपी नौका द्वारा भवाब्दी के सामने किनारे पहुंच जाते हैं। देखो कितनी भक्ति में जब वचन आया ना, तो क्या कहा? भगवान महावीर तीर्थादिनाथ द्वारा। कैसे भगवान तीर्थादिनाथ? इंद्र जिनके चरणों में नमन करते हैं। और इंद्र का डिटेल बताने की जरूरत नहीं, सबको ख्याल है वो। तो उनके द्वारा, तो उन तीर्थादि के द्वारा फिर क्या करते हैं? फिर क्या शब्द का प्रयोग किया? यह संत। यह संत माने पद्म प्रमलधारी देव अपनी बात कर रहे हैं। यह संत माने पद्म प्रमलधारी देव, जन्म जरा मृत्यु का नाशक। तो अभी मोक्ष तो नहीं हुआ, होगा भी नहीं, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे ना, तो फिर मृत्यु का नाशक कैसे हो गया? कि मृत्यु का नाशक ऐसा कि
इस देह के परित्याग के बाद मिथ्या दृष्टि के योग्य भव नहीं मिलेगा ना उनको। किसके योग्य भव मिलेगा? अगर दो चार एक दो भव बाकी भी हैं तो किसके योग्य भव है उनके? कि समय दृष्टि के योग्य। अरे जितने भव, दो चार भव जो हैं वो मोक्ष के निकट होते जा रहे हैं। एक भव कम हो गया, अभी स्वर्ग में गए, वहां से निकले, एक भव कम हो गया, है ना। इसलिए ज्ञानी, वास्तव में ज्ञानी मरता नहीं है, ज्ञानी का समाधि मरण होता है। मतलब क्या? कि वो तो अपनी साधना को अगले भव में साथ लेकर के जाता है, इसलिए उसकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते, उसकी मृत्यु को समाधि कहते हैं। और तीर्थंकर या केवली की मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। केवली की मृत्यु को कहेंगे निर्वाण, क्यों? उसके बाद उनका जन्म नहीं है। और इन ज्ञानियों की मृत्यु को कहेंगे समाधि, क्योंकि अभी इनका जन्म तो होगा लेकिन वो जन्म समाधि पूर्वक होगा। समाधि माने रत्नत्रय की बोधि समाधि को लेकर के अगले भव में गए हैं। यहां रत्नत्रय था तो ये रत्नत्रय का नाम है समाधि, बोधि समाधि। और इसको लेकर के अगले भव में जाना, इसका नाम है समाधि मरण। तो ज्ञानियों का मरण माने उसको मरण नहीं कहते जो मरण वास्तव में समाधि पूर्वक हो। लेकिन समाधि का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि, उसका नाम समाधि। तो जन्म जरा मृत्यु का नाशक एक, और दुष्ट मल समूह रूपी अंधकार का ध्वंस करने में समर्थ चतुर, ऐसा इस प्रकार का पूर्वोक्त उपदेश समझकर। अब क्या शब्द का प्रयोग किया? महावीर तीर्थादिनाथ के द्वारा उपदेश समझा। तो महावीर भगवान में आप में तो कितना अंतर है भगवान, कितना अंतर है। 900 वर्ष पहले हुए भगवान महावीर, कभी हो गए? 2600 वर्ष हो गए ना लगभग। 2600 वर्ष पहले निर्वाण चले गए, वो मोक्ष चले गए, जो भी हुआ, 80 हुआ, जो भी, चलो गिनती में वो चले गए। और ये हुए 900 वर्ष बाद, और कह रहे हैं भगवान महावीर के द्वारा मैंने ये उपदेश प्राप्त किया। जो उपदेश कैसा है कि संसार को नाश करने वाला है और जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाला है और अज्ञान मल समूह के अंधकार को नाश करने वाला, ऐसा उपदेश महावीर भगवान द्वारा प्राप्त किया। तो महावीर भगवान आपको कब मिले? अरे अपना आत्मा मिला, उसको सच में महावीर परमात्मा ही मिले। अकेले महावीर परमात्मा ही क्यों? अनंत तीर्थंकरों का मार्ग उसकी परिणति में फलित हो गया। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के अंतरंग में अनंत तीर्थंकरों का वास है। क्यों? क्योंकि अनंत तीर्थंकर जिस मार्ग की उद्घोषणा कर रहे हैं उस मार्ग को उसने अपने अंदर में प्रकट किया। समझ आ गया? ये इसलिए। और एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये जो उपदेश हमको प्राप्त हुआ, भले महावीर भगवान को साक्षात नहीं देखा, लेकिन ये उपदेश जो हमको प्राप्त हुआ, ये भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से निर्बाध रूप से चला आया उपदेश है। इसलिए यहां पे उनको भगवान महावीर को उन्होंने याद किया। इस प्रकार का पूर्वोक्त उपदेश समझकर सतशील रूपी नौका, सतशील रूपी नौका माने अपने स्वभाव की अनुभूति, उसका नाम है शील। शील पाउड है, पूरा अष्टपाउड के अंदर एक शील पाउड नाम का एक पाउड है। तो अपने स्वरूप की अनुभूति, उसका नाम शील। और अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो तो बाहर में ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हुए भी कुशील। शील और कुशील की व्याख्या अलग है यहां पे। कुशील का मतलब क्या? जो अपना नहीं है तुम उसमें रम रहे हो। अपनी आत्मा में रमण करना उसका नाम शील, और अपनी आत्मा के अलावा पर द्रव्य और पर भाव में रमण करना इसका नाम कुशील। आगे बात समझे? तो सतशील रूपी नौका, शील पाउडर बहुत विस्तार से लिया है, शील बहुत अच्छा लिया है। तो सतशील रूपी नौका द्वारा फिर क्या करता है वो? भवाब्दी के सामने किनारे, मतलब भवाब्दी के उस पार, संसार समुद्र के उस पार क्या करता है? कहते पहुंच जाता है। इतनी गजब की बात इसमें आचार्य भगवान ने करी। बहुत बहुत सुंदर मैंने चर्चा है ये। कैसे मैंने इसमें जितना देखो आप, पूरी तीर्थंकर परंपरा को अपने में समेट लिया। मेरे को भगवान महावीर का उपदेश मिला। कौन बोल सकता है? दम किसकी है? ज्ञानी की दम है। ज्ञानी में इतना दम है, वो बोलता है। क्यों? क्यों? वो भगवान को देख के नहीं बोलता, वो अपनी आत्मा से भगवान को मिलाता है।
हम क्या करते हैं, भगवान से अपने को मिलाते हैं। हम भगवान से अपने को मिलाते हैं, जैसे भगवान वैसे मैं। और ज्ञानी कहता है जैसा मैं वैसा भगवान। भगवान से मैं अपने को क्यों मिलाऊं, मेरे से भगवान को मिलाओ, मिलाना है तो ये बल किसके बल पे आया? ये बल उस त्रिकाली स्वभाव के बल पर आया कि जिस त्रिकाली स्वभाव का उसे साक्षात्कार हुआ, स्वसंवेदन हुआ, अनुभव हुआ, उस अनुभव के बल पर वो बोलता है कि भगवान जैसा मैं हूं ना वैसे ही आप हो। आपका मार्ग मैंने प्राप्त किया। मैं क्या करता हूं, मैं कि सतशील नौका द्वारा भवाब्दी के सामने किनारे पहुंच गए हैं। अर्थात अब हमें अधिक काल तक संसार में रहना नहीं है, हम मुक्ति के किनारे आ गए हैं। मुक्ति के अंदर, मुक्ति में कदम रखने ही वाले हैं। बहन श्री की भाषा में केवल ज्ञान की तलहटी में आ गए हैं। मुनिराज होते ना, केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े हैं। केवल ज्ञान लिया या लेंगे ऐसी दशा है। इसीलिए नियम सार में एक कलश आता है, अरे रे हम जड़ हैं जो स्ववश योगी और जिनेन्द्र में कुछ भी अंतर देखते हैं। ये शब्द का प्रयोग किया है, स्ववश योगी। कौन से योगी लिया? स्ववश योगी मुनिराज, स्वस्वरूप में निमग्न मुनिराज, और जिनेन्द्र परमात्मा में हम कुछ भी अंतर देखते हैं। तो आचार्य देव ने कहा, टीकाकार ने कहा, हम जब कहते हैं कि तूने अपनी आत्मा को फांसी पे चढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि तू आत्मा की हत्या करने वाला आत्मघाती महापापी है। लोक में आत्महत्या से बड़ा पाप थोड़ी है कोई। बोलो, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? राग की एकता की फांसी है। उस फांसी से छूटना हो तो क्या करें कि विभाव से छूटकर, वापस वहां लिंक किया कि विभाव से छूटकर मुक्त दशा प्राप्त करनी हो, चैतन्य के अभेद स्वभाव को ग्रहण कर, आत्मा को फांसी से मुक्त करना हो। देखो, लोक में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी हो तो राष्ट्रपति उसको माफ करता है, और राष्ट्रपति भी माफ नहीं करे तो फिर क्या होता है कि नियम से फांसी होती है। लेकिन जैन दर्शन की फांसी ऐसी नहीं है कि तूने, क्योंकि यहां फांसी देने वाला कोई नहीं है, यहां अपराध करने वाला भी तू और अपने आप को फांसी पे चढ़ाने वाला भी तू और अपने आप को फांसी से बचाने वाला भी तू।